इमरान सीरीज़ लिटिल डावल नॉवेल का पार्ट पुराने पार्ट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा। और भी यार आपको कोई इमरान सीरीज़ का नावल चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। सीक्रेट सर्विस के मखसूस अस्पताल के एक कमरे में सर सुल्तान बड़ी बेचैनी के आलम में खड़े बिस्तर पे लेटे हुए अली इमरान को देख रहे थे। 3 डॉक्टर भी कुर्सियां रखे अली इमरान की चेकिंग में मसरूफ़ थे। ग्लूकोज और खून की बोतलें अली इमरान को लगी हुई थी। 2 डॉक्टरों ने अली इमरान के नफ्स पर हाथ रखे हुए थे, जबकि 2 डॉक्टर एक तरफ लगी हुई बड़ी सी मशीन पर झुके हुए थे। उस मशीन के ज़रिए इमरान की हालत चेक कर रहे थे। सर सुल्तान को आधे घंटे पहले इत्तला मिली थी कि इमरान की कार एक धमाके से तबाह हो गई और उसे सेंट्रल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जिस पर सर सुल्तान ने फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस अस्पताल में उसे मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था और ख़ुद भी वहाँ पहुँच गए थे। इन्हें मालूम था कि TM3 फाइल भी इमरान के पास मौजूद थी, लेकिन अस्पताल आकर इन्हें मालूम हुआ कि ऐसी कोई फ़ाइल मौजूद नहीं थी। इसलिए इन्होंने ब्लैक ज़ीरो के हालात बताए और फ़ाइल की तलाशी का हुक्म दे दिया था। वो सख्त बेचैन थे कि इमरान को शायद तो फ़ाइल के मुताल्लिक़ मालूम करें। इधर डॉक्टरों ने इमरान के बारे में अजीबोगरीब रिपोर्ट दी थी। इमरान की कार का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इमरान को बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर थोड़ी सी चोटें आई थी, लेकिन इसके दिमाग पर अंदरूनी तौर पर बहुत चोटें आई थी और वो बेहोश था। डॉक्टर ने बताया था कि इसकी हालत ख़राब भी है और ख़तरनाक भी, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि चोटों की सही तशख़ीस नहीं हो रही, इसलिए ऑपरेशन भी ना किया जा सकता था। इससे सर सुल्तान उम्मीद और वहम की हालत में थे। दिफाई निज़ाम की फ़ाइल और इमरान दोनों हाथ से जाते हुए महसूस हो रहे थे। कुछ करो डॉक्टर इस्लाम, कुछ करो। शख्स हमारे मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। सर सुल्तान ने बेचैनी के हालत में एक डॉक्टर का कंधा हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कुछ उम्मीद लग गई है, हमें मुस्बित सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं। वो सिग्नल बेहद कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण फूट पड़ी है, डॉक्टर ने जवाब दिया। और सर सुल्तान के जिस्म में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। डॉक्टर का जवाब खासा हौसला अफजा था। चलना हुआ बाद मशीन से अचानक टूटू की आवाज़ निकली और कमरे में मौजूद तमाम डॉक्टर बेअख्तियार उछल पड़े। क्या हुआ? सर सुल्तान ने घबराहट आमिज़ लहजे में कहा। खुशखबरी सर, खुशखबरी, इमरान साहब बच गए, इनकी नर्व सही तौर पर काम कर रही है, वो जल्दी होश में आ जाएंगे। डॉक्टर इस्लाम ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। सर सुल्तान ने इत्मीनान का एक सांस लिया। वैसे सर, इमरान हैरत अंगेज़ क़ुव्वत मुफ़ाहमत के मालिक हैं। ऐसी दिमागी चोट के बाद किसी के बच निकलने का 1% चांस होता है, और वो भी ऑपरेशन की कामयाबी के बाद। हमारे इमरान साहब की क़ुव्वत मुदाफ़त ने हैरत अंगेज़ तौर पर काम किया और अब वो तेज़ी से सेहत और ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये होश में आ जाएंगे। डॉक्टर इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वाकई इमरान हैरत अंगेज़ शख्स है, लिहाज से हैरत अंगेज़ है, बहरहाल अल्लाह का करम है। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर, आपकी कॉल है, X2 आपसे बात करना चाहते हैं। एक शख्स ने टेलीफोन उठाए हुए थे। अंदर दाखिल होते हुए बड़े मुतवाना अंदाज में रिसीवर सर सुल्तान की तरफ बढ़ाते हुए, और सर सुल्तान ने झपट कर रिसीवर ले लिया। यह सुल्तान स्पीकिंग। सर सुल्तान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। इमरान की क्या पोजीशन है सर सुल्तान? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा X2 वाला ही था। खुशखबरी, X2 में ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। इस्लाम कह रहे हैं जल्दी होश में आ जाएगा। सर सुल्तान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। थैंक गॉड फ़ाइल नहीं मिल सकी। कार में फ़ाइल का नामो निशान ना था, नहीं कागज़ के पुर्जे बिखरे भी नज़र आए, नहीं ऐसे आसार मिले जिससे मालूम हो कि फ़ाइल जल गई है। कार को प्लास्टिक बम से उड़ाया गया। हर कार खसूसी नौयत की नहीं होती, तो शायद इमरान साहब के जिस्म का एक सभी सलामत आ जाता। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। ओ ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि इतना ज़बरदस्त धमाके होने की वजह से इमरान को ज़्यादा चोटें क्यों नहीं आई, और अल्लाह ने मेहरबानी की, इमरान के होश में आने के बाद ही सही मालूम हो सकेगा। ठीक है, जैसे इमरान साहब होश में आए मुझे ज़रूर बताएं। गुड बाय। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने कहा और सर सुल्तान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। और आदमी जो फ़ोन उठाए हुए अदब से सर हिलाता फ़ोन लेकर आया था, कमरे से बाहर निकलता चला गया। सर सुल्तान एक बार फिर इमरान की तरफ मुतवज्जो हो गए। फिर इमरान के चेहरों पर सुर्खी नज़र आती जा रही थी, और फिर चंद लम्हों बाद इमरान ने आँखें खोल दी। इमरान बेटे। सर सुल्तान बेख्तर अंदाज पर झुक गए। वो अब भी जंदन में पहुँच गए। इमरान के लहजे से अबू से आवाज़ निकली, ये जंदनी अस्पताल का कमरा है, होश में आओ। सर सुल्तान ने उससे कहा। अच्छा, यही बात तो मैं सोच रहा था कि जंदन में भी डॉक्टर मौजूद हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब इसकी आंखों में चमक पूरी तरह उभर आई थी। इमरान साहब मुबारक हो, आप बहुत बड़े ख़तरे से निकल आए हैं। डॉक्टर इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा। खतरा मेरे डेटाई देखकर हंस खुद ही निकल गया होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और डॉक्टर इस्लाम बेख्तियार हंस पड़े। फिर डॉक्टर इस्लाम के इशारे पर ग्लूकोज की बोतलें हटा ली गई। इमरान को चंद इंजेक्शन लगाए गए और इमरान उठकर बैठ गए। इसके सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। जिस्म के जिन हिस्सों पर चोटें थी वहाँ भी बैंडेज मौजूद थी।
ऐसा हैरत सुल्तान के इतने खौफनाक धमाके के बाद मैं बच गया हूँ। मुझे तो महसूस हो रहा है जैसे सूरज मेरे सर पर फट पड़ा हो। इमरान ने हैरत भरे अंदाज में अपने जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा, यूँ महसूस हो रहा था जैसे अपने जिस्म की सलामती पर वाक़ई हैरान हो। हाँ, तुम्हारी कार पर इलास्टिक बम से उड़ा दी गई थी। एक्सट्रा कह रहा था कि कार मखसूस नौयत की थी, इसलिए तुम बच गए। सर सुल्तान ने कुर्सी खींचते हुए कहा, आयत वाक़ई था कि मैंने मखसूस की कार ले ली थी, वरना मैं तो ज़्यादातर फ़्लाइट के बैक कैरेज में ही खड़ी रहती थी। इमरान ने साथ में सर हिलाते हैं, क्या आप लोग कुछ लम्हात हमें अलहदा दे सकते हैं? ऐसे सर सुल्तान ने इर्द गिर्द खड़े हुए डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा, यस सर। डॉक्टर ने कहा और फिर वो एक एक करके तेज़ी से कमरे से निकल गए। जब कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया तो सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा, TM3 फाइल का इमरान, वो कार में मौजूद नहीं। सर सुल्तान ने कहा और इमरान ये उछल पड़ा जैसे एक बार उसके सर पर बम पड़ गया हो। फाइल कार में मौजूद नहीं कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पिछली सीट पर रख दिया था। ठीक है कि बम पिछली सीट पर ही फटा है, मगर फाइल के पुर्जे तो ज़रूर मिलने चाहिए। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका एक पुर्जा भी नहीं मिला, फाइल गायब है। सर सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा, तो इसका मतलब है कि हाथ हो गया, और वाकई हाथ हो गया। मुझसे नहीं पहली बार गलती हुई। इमरान ने सर हिलाते कहा, क्या मतलब कैसे गलती? सर सुल्तान ने चौथे का, मुझे याद आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर पर रेड लाइट की वजह से कार रुकी थी, तो मैंने पिछला दरवाज़ा खुलने ही खिल की थी। ऐसा नहीं, उसमें लाइट ऑन हो गई और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौक पार करके जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने सोचा कि शायद झटके की वजह से खुला होगा और फिर झटके की वजह से लॉक हो गया होगा, और डोर लॉक खुला हुआ था। मैंने कोई ख्याल नहीं किया और गाढ़ आगे बढ़ाता चला गया, और फिर एक खौफनाक धमाका और मुझे महसूस हुआ कि जैसे सूरज मेरे सर पर फट गया। इसके बाद मुझे यहाँ होश आया। इससे ज़ाहिर होता है कि कार का पिछला दरवाज़ा खुद ब खुद ना खुला था, बल्कि कोई शख्स अंदर मौजूद था। इसने इलास्टिक बम भी फिट किया और फिर फाइल ले गया। इमरान ने दांतों से ओढ़ करते हुए कहा, ओ लेकिन अगर कोई शख्स होता तो तुम्हें पता न चलता। सर सुल्तान ने हैरत और तशवीश भरे लहजे में कहा, यकीनन पता चलता, लेकिन वो लिटिल डेविल होगा, बच्चा जो दरवाजे के साथ दुपक्किया होगा, इसलिए इसकी मौजूदगी का मुझे एहसास ना हो सका। इमरान ने मुस्कुराते कहा, लिटिल डेविल बच्चा क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, आप बूढ़े हो गए, इसलिए बच्चे की शरारतें आपकी समझ में नहीं आ सकती। बहरहाल अब मुझे फ़ाइल बरामद करनी है, ऐसा ना हो कि बच्चे इसकी कागज़ से जहाज़ बनाकर उठते फिरें। इमरान ने कहा और फिर वो बिस्तर से नीचे उतर है। अरे तुम आराम करो, ब्लैक ज़ीरो का दाद दे दो। सर सुल्तान ने उसे रोकने की कोशिश की, वो तो पहले ज़ीरो भला बच्चों को कैसे संभाल सकता है? इमरान ने मुस्कुराते कहा। अब इसने यूँ अंगड़ाई पड़कर जिसम को सीधा किया जैसे तवील सोकर उठा। इसका चेहरा पूरी तरह शांत था और सर सुल्तान उसे हैरत से देख रहे थे जैसे इमरान किसी और ही से यारी की मखलूक हो। इतने खौफनाक हादसे के बाद उसका यूँ इत्मीनान से उठकर चलना फिरना वाकई हैरत अंगेज़ था, लेकिन ज़ाहिर है इमरानी क्या जो दूसरों को हैरत में मुब्तला ना करें। कमरे से बाहर निकलने पर डॉक्टर ने भी इमरान को रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान के सर पर फाइल सवार थी। उसे मालूम था कि वो मारो फाइल हासिल करते हुए मुल्क से फरार होने की कोशिश करेगा, और एक बार वो अगर इस मुल्क से निकल गया तो फिर इस फाइल का असूल नामुमकिन होगा। इसलिए इमरान को भी मालूम था कि वो मारो पेशा और मुजरिम दिफाई निज़ाम की फ़ाइल उसने पाक एशिया के किसी हरीफ मुल्क की वजह से उड़ाई है, और ज़ाहिर है फ़ाइल हासिल करते हुए सबसे पहले फ़ाइल पहुँचाने की कोशिश करेगा। एक बार फ़ाइल हरीफ़ों के हाथ में पहुंच गई तो उसके बाद सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होगा कि अरबों डॉलर से कायम करता जदीद तरीन निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए फ़ौरी तौर पर फ़ाइल हासिल करना चाहता था। चुनांचे थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठकर दानिश मंजिल पहुंचा तो ब्लैक ज़ीरो से यूँ वहाँ देखकर हैरत ज़दा रह गई, लेकिन इमरान के चेहरे पे पहले भी बेपनाह संजीदगी देखकर उसे कोई बात करने की हिम्मत ना पड़ी। इमरान ने तेज़ी से टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया, फिर जूलिया के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा देखता रहा। जूलिया स्पीकिंग, चैनलों में बात दूसरी तरफ से जूलिया की बताई X2। इमरान ने मकसूद लहजे कहा, यस सर। जूलिया का लहजा यकता मुतवाना हो गया। जूलिया, हमारे मुल्क के दिफाई निज़ाम की अहम फ़ाइल मुजरमों ने ला दी है। वो फ़ाइल इमरान सेक्रेटरीट से लेकर मुझे पहुँचाने आ रहा था कि मुजरमों ने इमरान की कार को बम से उड़ा दिया और फाइल ले उड़े। इमरान ने सर लहजे में कहा, और इमरान तो बच गया ना? जूलिया ने बुढ़ी सा चौकते कहा, मुझे इमरान की परवाह नहीं, वो मरे या जिए, मुझे फ़ाइल चाहिए, समझिए। इमरान ने दानिस्ता लहजे को सर लहजे में कन्वर्ट करते हुए कहा, और साथ ही उसने ब्लैक ज़ीरो को हाथ मार दिया। और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दी, ठीक है सर, ठीक है सर। इमरान की वाकई क्या हैसियत है, फ़ाइल ज़्यादा है हमें। जूलिया ने दूसरी तरफ तंज़िया लहजे में कहा, बात नहीं छोड़िए, इमरान की अपनी अहमियत है, लेकिन फ़ाइल का ताल्लुक हमारे मुल्क की सलामती से, और ज़ाहिर मुल्क की सलामती का गलत इंसान की कोई ऐसा नहीं करता। बहरहाल इमरान ना सिर्फ ज़िंदा बच गया बल्कि होश में आ गया, तब उसकी फ़िक्र ना करा। इमरान ने जानबूझकर लहजे को नरम करते हुए कहा, क्योंकि जूलिया की जज्बाती कैफियत को समझता था। अगर अब भी इमरान लहजे को नरम न करता तो उसे मालूम था कि जूलिया रो पड़ेगी, तो इस वक्त इमरान वक्त ज़ाया करने के मूड में नहीं था। शुक्रिया जनाब, हुक्म फरमाइए, हमने क्या करना है? जूलिया ने मुझसे भरे लहजे में कहा। ज़ाहिर इमरान के ज़िंदा बच जाने की खबर और X2 का नाम लहजा, दो खुशियाँ इकट्ठी हो गई थी। हमने वो फ़ाइल हासिल करनी है, फ़ौरन वक्त
ज़ाया किए वगैरह। और सुनो, इस वर्जन मुजरिमों से मुकाबला वो आम मुजरिमों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो बाज़ाहिर 7-8 साल के बच्चे, मासूम बच्चे नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल ना सिर्फ ख़ास उम्र के बल्कि इंतहाई ज़हीन, होशियार और चालाक हैं। इनकी तंजीम का नाम लिटिल डेविल्स है। लिटिल डेविल इमरान ने तफसील बताते हुए 7-8 साल के बच्चे लिटिल डेविल जूलिया के लहजे में बना पड़ा हैरती। हाँ, तुम ऐसा करोगे तो आम मेम्बरों को कॉल कर दो, उन सबकी ड्यूटियाँ एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, वैगन अड्डों पर लगा दो। उन्होंने 7-8 साल की उम्र के बच्चों को चेक करना है। वैसे वो गैर मुल्की है, लेकिन हो सकता है कि मेकअप कर लें। इमरान ने दाद देते हुए, कितने बच्चे सर, इनकी दाद कितनी है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, 3 डेविल तो सामने आ चुके हो सकते हैं इनकी दाद ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि करके मुझसे बाहर निकले। इन बहुत से बच्चों को कैसे चेक किया जाएगा? जूलिया की समझ तक बात नहीं आई थी। इनमें सिर्फ ऐसे बच्चों को चेक करना है जो अपनी उम्र से ज़्यादा होशियार और चालाक ना कराएं। इनकी निगरानी की जाए, और अगर वो ज़्यादा मशकूक हो तो इन्हें जाने से रोक लिया जाए। इसके लिए तो मुतल्ला हुक्काम से सिगरेट सर्विस का कार्ड दिखाकर ताउन हासिल करो। इमरान ने दाद देते हुए कहा, ठीक बेहतर है जनाब, ठीक है, मैं भी इमरान को दाद दे देती हूँ। और सुनो, इमरान की ड्यूटी में एयरपोर्ट पर लाऊंगा, वो मेकअप में होगा क्योंकि लिटिल डेविल उसे भगाते हैं। उसके किसी काम में मुदाखलत नहीं की जाए, और वो ताउन का इशारा करे तो उसकी पूरी मदद की जाए। इमरान ने कहा, ठीक है बॉस, मैं समझ गया। जूलिया ने कहा, मेम्बरों को हिदायत करो कि इसी उनकी खिलफत या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फ़ाइल किसी भी सूरत मुझ से बाहर नहीं जानी चाहिए। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। इसका मेम्बर आखिर कैसे चेकिंग करेंगे? हवाई अड्डों, वैगन स्टैंड, बर्ड और रेलवे स्टेशन पर हज़ारों सैकड़ों बच्चे सफ़र करते हैं। मेम्बर किस किस को चेक करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के रिसीवर रखते ही कहा, ये बात मैं भी जानता हूँ, मेरा मकसद हो रहा है। मैं सब मुजरिमों को ये बाबर कराना चाहता हूँ कि इन जगहों की चेकिंग हो रही है, ताकि फ़ौरी तौर पर मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें और इस दौरान हमें कोई मुस्बत के लिए मिल जाए। इमरान ने संजीदगी से कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सही हिला दिया। वाक़ई मुजरिम फ़ौरी रवानगी का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। इमरान चलना में कुछ सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। टाइगर स्पीकिंग, चलना मोबाइल। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार अपनी असली आवाज़ में जवाब देते हुए, यस बॉस। टाइगर के लहजे में उससे दी आ गई थी। टाइगर तैयार होकर फ़ौरन एयरपोर्ट के इंटरनेशनल काउंटर पर पहुँचा। मैं मेकअप में तुम्हें वहीं मिलूँगा। इमरान ने कहा। फिर दूसरी तरफ से जवाब सुनने बाद उसने रिसीवर रख दिया। मैं मेकअप करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई हिदायत दूँ, तुमने चौकन्ना रहना है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बेहतर जनाब। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान तेज़ कदम उठाता और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इसके चेहरे पर उलझन के वाज़े असरात मौजूद थे, और ब्लैक ज़ीरो इसकी वजह जानता था, क्योंकि इमरान के इक़दाम में अंधेरे में तीर चलाने के मसला आते थे। इन सारे कुछ ना कुछ करना बेहतर था ना करने से, इसलिए ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा रहा। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म।